गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। इंडिया की इकोनॉमी एक बार फिर स्पॉटलाइट में है। डोमेस्टिक रेटिंग्स एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च कह रही है कि FY27 में भी इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करने के मूड में है। एजेंसी के मुताबिक रियल जीडीपी ग्रोथ FY27 में 6.9% रहने का एस्टिमेट है, जो FY26 के एक्सपेक्टेड 7.4% से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन स्टिल काफ़ी सॉलिड माना जा रहा है। अब सवाल ये है, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अनइवन और ग्लोबल रिस्क स्पेशली यूएस के टेरिफ रिलेटेड ट्रेड डिसरप्शंस पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं, फिर भी इंडिया कैसे स्टेबल ग्रोथ दिखा रहा है। इंडिया रेटिंग्स का कहना है कि इंडिया के स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स और रिसेंट पॉलिसी मेजर्स इकोनॉमी को कुशन कर रहे हैं। एग्जांपल्स, FY26 बजट में इनकम टैक्स कट्स, GST रैशनलाइजेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद ओमान, UK और न्यूजीलैंड, ये सब रिफॉर्म्स मिलाकर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी अपडेट पर, जो सेबी से आ रही है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स, एजुकेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स सबको इफेक्ट करती है। सेबी ने जनवरी 6, 2026 को एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया है, जिसमें प्रपोज किया गया है कि स्टॉक प्राइस डाटा जो सिर्फ इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए यूज होता है, उसमें यूनिफॉर्म 30 डे का डिले हो। सेबी का मानना है कि ये मूव मिसयूज ऑफ रियल टाइम डाटा को प्रिवेंट करेगा और साथ ही एजुकेशनल कंटेंट की रिलीवेंस भी मेंटेन रखेगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। मई 2024 में रियल टाइम प्राइस डाटा शेयरिंग रिस्ट्रिक्ट किया गया था, सिर्फ 1 डे लैग अलाउड था फॉर एजुकेशन। जनवरी 2025 में सिर्फ एजुकेशन वाले एंटिटीज के लिए 3 मंथ लैग इंट्रोड्यूस हुआ। अब 2026 प्रपोजल सबके लिए यूनिफॉर्म 30 डे डिले। ये डिस्टिंक्शन क्लियर करने के लिए है कौन सा कंटेंट प्योर एजुकेशन है और कौन सा इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिसर्च एनालिस्ट के कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब बात करते हैं इंडिया के ऑटो सेक्टर की, जहां एक हिस्टोरिक शिफ्ट दिख रहा है। मारुति सुजुकी, जो कभी पैसेंजर व्हीकल मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग था, आज अपनी सबसे टफ कंपटीशन फेस कर रहा है, और वो भी होम ग्रोन राइवल से। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स स्टीडली मारुति की मार्केट डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं। फ्रेश डाटा के अकॉर्डिंग 2025 में मारुति सुजुकी का 12 मंथ मार्केट शेयर 40% के नीचे चला गया है, एग्जैक्टली 39.91%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए 2021 में मार्केट शेयर लगभग 44% था और सिर्फ 5 साल में लगभग 5% का ड्रॉप। और इम्पैक्ट सेल्स रैंकिंग्स में भी क्लियरली दिख रहा है। 2021 टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स में से 8 मारुति की नवंबर 2025 तक सिर्फ 6 मॉडल्स बेचे हैं टॉप 10 में। यस, मारुति सुजुकी अभी भी एक फॉर्मिडेबल प्लेयर है, लेकिन कंज्यूमर रेफरेंसेस बदल रही है, एसयूवी का क्रेज बढ़ रहा है और कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड IEX की, जहां आज मार्केट में काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्यूसडे जनवरी 6 को IEX के शेयर्स लगभग 13% तक जंप करते हुए दिखे, और इस रैली के पीछे एक मेजर लीगल डेवलपमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल यानी APTEL के सामने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC के लॉयर ने कहा है कि they are ready to take instruction from the tribunal to withdraw the controversial order dated July 23, 2025। याद होगा आपको, इसी ऑर्डर के बाद IEX के शेयर एक ही ट्रेडिंग सेशन में नियरली 30% के रेस कर गए थे। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, CERC के काउंसल्स ने और टाइम मांगा और APTEL ने जनवरी 9 को नेक्स्ट हियरिंग डेट सेट कर दी है। सवाल ये है, क्या ये पॉसिबल रोलबैक्स IEX के लिए एक फ्रेश स्टार्ट बन सकता है, या फिर वॉलेटिलिटी अभी और बाकी है? कमेंट्स में लिखिए अपना ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं, आज 7 जनवरी को टाटा कैपिटल के लिए 3 मंथ शेयर होल्डर लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है। इसके साथ ही 71.2 मिलियन शेयर्स, जो कंपनी की अराउंड 2% इक्विटी है, ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब थोड़ा प्राइस एक्शन भी समझते हैं। पिछले 3 महीने स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन लास्ट 2 वीक में इशू प्राइस के ऊपर मूव किया है और लास्ट फ्राइडे को स्टॉक ने 6% से ज़्यादा का जंप दिखाया है। कल के लेवल्स पर जो शेयर अनलॉक हो रहे हैं, उनकी वैल्यू लगभग 2573 करोड़ बनती है। अब सवाल यह है, क्या लॉक इन एक्सपायरी के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, या फिर टाटा ब्रांड और मोमेंटम स्टॉक को सपोर्ट करेगा? अगर आप टाटा कैपिटल को ट्रैक कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, बाय, होल्ड या वेट।
अब बात करते हैं मीशो की, ई कॉमर्स स्पेस का एक बड़ा नाम। मीशो के लिए भी आज एक इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस कंपनी का भी 1 मंथ शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड एंड हो रहा है। अकॉर्डिंग टू नुआमा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, 109.9 मिलियन शेयर्स यानी कंपनी के अराउंड 2% आउटस्टैंडिंग इक्विटी कल से ट्रेडिंग के लिए अनलॉक हो जाएंगी। करंट मार्केट प्राइस पर इन शेयर्स की टोटल वैल्यू लगभग 1973 करोड़ रुपए है। ई कॉमर्स स्टॉक्स वैसे भी वोलेटाइल रहते हैं, और जब इतना बड़ा चंक अनलॉक होता है तो शॉर्ट टर्म सप्लाई प्रेशर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जो कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स का आर्म है, वो कल अनाउंस करता है कि उसे NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेटर ऑफ अवार्ड मिल चुका है। ये प्रोजेक्ट है उड़ीसा में 74.5 किलोमीटर का NH16 पर, और ये मिला है TOT 18 बंडल के तहत। अब ध्यान दीजिए नंबर्स पर। आईआरबी ट्रस्ट यहाँ 3087 करोड़ का अप फ्रंट कंसेशन फी पे करता है, और बदले में उसे 20 साल के लिए टोलिंग राइट्स मिलते हैं। अब चलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ। टाइटन कंपनी लिमिटेड ने Q3 FY26 में रोबस्ट बिजनेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। हाइलाइट्स देखें तो डोमेस्टिक बिजनेस 38% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, वहीं इंटरनेशनल बिजनेस सर्ज 79%, और ओवरऑल कंज्यूमर बिजनेस में 40% का ग्रोथ है, जिससे सपोर्ट मिला ज्वेलरी, वॉचेज, आई केयर और इमर्जिंग सेगमेंट्स से। स्पेशल हाईलाइट ज्वेलरी बिजनेस की 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से मिली। ग्रोथ में मदद मिली हायर एवरेज सेलिंग प्राइसेस और स्टेडी कंज्यूमर डिमांड से। आज की आखिरी न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने Q3 में कंसोलिडेटेड रिवेन्यू रिपोर्ट किया है। कंपनी की ग्रोथ हुई है 2438.7 करोड़, 13.4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और स्टैंड एलोन रिवेन्यू 1801.5 करोड़, 11.8% की ग्रोथ। डोमिनोज इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 5% हुई है। क्वार्टर में 114 न्यू स्टोर्स ऐड हुए हैं। कुल स्टोर काउंट हो गया है 3594। डोमिनोज इंडिया ने 75 न्यू स्टोर्स खोले, अब टोटल 2396 स्टोर्स। वहीं डोमिनोज टर्की ने 15 न्यू स्टोर्स खोले, कुल 783 स्टोर्स हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।